अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास इसलिए है कि माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ हम कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके साथ और सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनसे हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो उन्होंने जो अच्छे फैसले किए होते हैं उनको बरकरार रखना चाहिए। हमारे खिते में जो हालिया जंग हुई है इसके मुहर्रिकात बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने का जो एक बहुत ही अच्छा माहिदा हुआ था, जो कि 2013 से लेकर 2016 में जब वो इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत से मुल्कों ने जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके, ईरान, एटॉमिक कमीशन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, सब लोग शामिल थे उसमें। और ये तय हो गया था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर दिया जाएगा, और वो शॉर्ट फॉर्म में उसको JCPOA कहते हैं। JCPOA क्या है कि ये एक जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन था, एग्रीमेंट हो गया था, 2013 से मुज़ाकरात हुए और 2016 में इम्प्लीमेंट हो गया। जब 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस माहिदे से विड्रॉ कर लिया, ये पहला पॉइंट था जो कि हालिया ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का बाइस बना। एक मेजर रीज़न है कि वो एग्रीमेंट बहुत अच्छा चल रहा था और इट वाज एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट, लेकिन जस्ट बिकॉज that this was done by another political party and other motives which we don't want to discuss on this forum, or that led to this war as far as बहुत सारे global experts are concerned. इसके बाद आप ये देखिए कि इस जंग से हमने, यानी पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने क्या खोया और क्या पाया। ईरान पर गैर दानिशमंदाना मुसल्लत करदा जंग, अमेरिका इसराइल हमले और दुनिया के लिए क्या नुकसानात हैं, इसको भी हम अपने सिलसिलेवार प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। एट दिस टाइम आज हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम को माहौलियात की हद तक महदूद रखें। तो इस सिलसिले में जो मैं कुछ पेपर्स भी कंसल्ट कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ। इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूँ तो द वॉर इन ईरान इज एक्टिंग एज ए साइलेंट कैजुअलिटी, हादसा है ये, एंड हैज़ क्रिएटेड a massive environmental and climate crisis in the Middle East. The conflict has caused massive greenhouse gas emissions, severe air and water pollution, and lasting damage to the marine and ground environment. उर्दू में अगर हमने कहूँ इसको कि ईरान में जंग एक खामोश हलाकत के तौर पर काम कर रही है, और इसके लिए मशरक़ विस्ता में बड़े पैमाने पर माहौलियाती और आबोहवा के घरानों का अदा किया है। इस तनाज़े ने ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बड़े पैमाने पर अखराज और शदीद फ़ज़ाई और ज़मीनी आलूदगी और समंदरी आलूदगी से देर पर नुकसान पहुंचता रहेगा। इसके बाद अगर हम मुख्तसरन इसको भी देख लें कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला, इसराइल अमेरिका का ये जो ईरान पर हमला था, इससे माहौलियात के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक तबाही मच गई है, जिसमें मालियाती फाइनेंशियल बहरान
مجموعی طور پر یہ جنگ اور ماحولیاتی بحران ایک خالص تباہی ہے، پیور ڈسٹرکشن ہے، جس نے مشرق وسطی کی پوری نقشے کو تبدیل کر دینا ہے اور پوری دنیا میں علاقائی اور عالمی استحکام کو بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے یورپین یونین فکر مند ہے، اس سے نکلنے کے لیے پوری دنیا فکر مند ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو ان کو ہم بار بار اپنے دوسرے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے صرف یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نقصانات کیا ہوئے۔ تو ہم ایک ایک کی نقصانات کو الگ الگ ڈسکس کریں گے، اسرائیل، ایران، امریکہ اور مڈل ایسٹ اور پوری دنیا۔ تو اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اب MOU کے سائن ہونے کے بعد ہم ایک لانگ ٹرم دورپا امن کی طرف بڑھیں گے اور دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے پروگرام میں اس قافلے میں آپ شامل ہو جائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں لوگوں سے، اور ڈیسیشنز میکرز کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے لیے انتہائی مشکل وقت آ رہا ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ 2025 جیسے نقصانات پاکستان میں نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔